Hello everyone, welcome to my video. Today's our topic is poverty line. In previous video, इससे जो पहला वीडियो हमने किया था उसमें poverty क्या है इन द विजन ऑफ सोशल साइंटिस्ट. जो सोशल साइंटिस्ट थे उनकी नज़र में पॉवर्टी क्या थी और पॉवर्टी के इंडिकेटर्स क्या थे वो सब हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. और सोशल एक्सक्लूजन क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, ये सब हम जान चुके हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पॉवर्टी लाइन. अब ये पॉवर्टी लाइन क्या है, किसने इसको फिक्स किया, कैसे इसको फिक्स किया जाता है, कैसे इसको एस्टिमेट किया जाता है पॉवर्टी लाइन को, तो वही हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं. पॉवर्टी लाइन इट इज अ इमेजिनरी लाइन. ये पॉवर्टी लाइन हो गई. ये क्या है, पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी. इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी है. ये पॉवर्टी को मापने का एक तरीका है कि जो यहां पर स्टैंड करता है. सपोज हमने यहां पर जो पॉवर्टी लाइन है उसको हमने फिक्स कर दिया 50 पर, 50 रुपीज पर हमने फिक्स कर दिया है. और किसी की जो इनकम है वो है 35, तो कहाँ आएगा वो, पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन. और अगर किसी का 50 है या फिर 60 है तो वो कहाँ आएगा, अबव पॉवर्टी लाइन. तो ये जो पॉवर्टी लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये किस लिए है, इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, पॉवर्टी को मापने के लिए. एंड it is a common method used to measure poverty is based on the income and the consumption. इनकम एंड कंजप्शन को हमने से प्रीवियस वीडियो में भी देखा था. तो इनकम एंड कंजप्शन से क्या मतलब है, इसको मेजर करने के लिए, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए इनकम कितनी है. इनकम तो हमने यहाँ पे देख ली ना कि जो इनकम आ रही है उसी से तो मेजर होगी कि जो यहाँ पर फिक्स की हुई अगर उससे ज़्यादा है तो अबव पॉवर्टी लाइन स्टैंड कर रहा है और अगर उससे कम है तो बिलो पॉवर्टी लाइन स्टैंड कर रहा है. वहीं पर कंजप्शन कि वो कैलोरीज कितनी कंज्यूम कर रहा है, कितना वो कंजप्शन कर रहा है. तो कैलोरी कहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, जो फूड वो कंज्यूम कर रहा है, फूड कहाँ से आ रहा है, वो पैसे से आ रहा है. और पैसे किस पर डिपेंड करते हैं, उसी पर, इनकम पर डिपेंड करते हैं कि उसकी इनकम कितनी है. तो इनकम और consumption as the indicator or the measure of poverty line. It may be vary with time and place. Vary कैसे होती है, according to time and place. टाइम इस पर इफेक्ट डालता है और प्लेस भी टाइम इस पर इफेक्ट डालता है. अगर हम टाइम की बात करें तो 100 साल पहले, 50 साल पहले अगर कोई एक आदमी 1000 रुपीज अर्न कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी उसकी इनकम थी. इट इज़ अ रिचर पर्सन. और अगर आज वो 1000 रुपीज़, आज की डेट में अगर 1000 रुपीज़ वो अर्न कर रहा है तो क्या है, वो बहुत कम है. तो ये टाइम पर डिपेंड करता है कि उस समय, उस बहुत टाइम पहले जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी. तो वो जो 1000 रुपये थे, 1000 रुपीज़ थे, वो बहुत थे उस टाइम. लेकिन आज बहुत ज़्यादा लोगों के एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए हैं और उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं वो कॉस्टली भी हो गई हैं. तो आज जो 1000 रुपीज़ हैं वो एनफ नहीं है. वहीं पर अगर हम बात करें प्लेस की तो ये भी वैरी करता है प्लेस पर. जैसे अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर किसी के पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो वो क्या है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. ये वहाँ का क्राइटेरिया है कि अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो कार क्या है, एक लग्जरी आइटम है, वो एक लग्जरी आइटम है. तो ये प्लेस पर भी डिपेंड करता है. आई होप पॉवर्टी लाइन क्या है समझ में आ गया. एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया. तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट किया जाता है वो हम देखेंगे यहाँ पर. आ मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक नीड्स, मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक नीड्स, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो पीपल की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो
बेसिक नेसेसिटीज क्या हैं, जैसे फूड है, हाउसिंग है, क्लोथिंग है, फुटवेयर है, फ्यूल है और लाइट है, एजुकेशन है, मेडिकल केयर है, ये सब क्या है, बेसिक नीड है। सिर्फ बेसिक नीड खाना ही नहीं है, खाना ही बेसिक नीड नहीं होता कि हमें खाना मिल गया, रहने के लिए जगह मिल गई तो हमारा सब कुछ हो गया है। हमारी बाकी की दूसरी भी कुछ नीड्स हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक नीड्स आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस दीज फिजिकल क्वांटिटीज। और ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, फुटवेयर एसेट्रा आर मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइस इन रुपीज। मतलब क्या है, इसकी वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, रुपीज में। ऐसा अब फूड है, क्लोथिंग है, फुटवेयर है, इनको कि वो कितने पैसे में आएंगी, कितने जो मिनिमम अमाउंट कितना होगा उसको कन्वर्ट किया जाता है रुपीज में, तब उसको एस्टिमेट किया जाता है किसमें, पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है। एंड इट इज बेस्ड इन द डिजायर कैलोरीज रिक्वायरमेंट। और वो किस पर डिपेंड करता है कि एक पर्सन को कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि वो किस तरह का खाना खा रहा है, ऐसा नहीं कि वो कितने सारे आइटम्स खाने में ले रहा है या कितने डिफरेंट टाइप के खाने को वो खा रहा है, ये डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है उस पर कि वो जो खाना खा रहा है उसमें कैलोरीज कितनी है। कैलोरीज को रुपीस में कन्वर्ट किया जाता है कि इतनी कैलोरी वाला फूड कितने रुपीस में मिलेगा, ये डिपेंड करता है उसमें। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रूरल एरियाज हैं, रूरल एरिया में एक पर्सन को 2400 कैलोरीज की जरूरत होती है। मतलब एक दिन में उसे 2400 कैलोरी चाहिए ही चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अर्बन एरिया की तो 2100 कैलोरीज की जरूरत होती है। अब यहाँ पर ये जो वेरिएशन है, दिमाग में आ रहा होगा आपके कि ये वेरिएशन क्यों है, कि रूरल एरिया में जो पर्सन रहते हैं वहाँ पर कुछ और है और जो अर्बन एरियाज में पीपल हैं उनके लिए कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? यहाँ पर जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनको एक दिन में 2400 कैलोरी की जरूरत पड़ रही है और जो अर्बन एरिया में वहाँ पर 2100 कैलोरीज की जरूरत पड़ रही है। ये क्यों, ये वेरिएशन क्यों है? क्योंकि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। मोस्टली वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर पर डिपेंड है तो इसका मतलब उनको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, और जब उनको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा तो उनको कैलोरीज की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। और वहीं पर जो अर्बन एरिया है वहाँ पर लोग वर्क तो करते हैं लेकिन फिजिकल वर्क उतना ज़्यादा नहीं करते, इसलिए जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उनको रूरल एरिया से कम है। आया समझ में ये जो डिफरेंस है दोनों में? क्योंकि जो रूरल एरिया के पर्सन है वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं और जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो फिजिकल वर्क कम करते हैं, इसलिए वो जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है। नाउ द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग ह्यूज कैलोरी रिक्वायरमेंट, इट इज डिपेंड। और जो ये डेटा है ये है 2011 और 12 का। अभी जो न्यू डेटा आएगा वो कब आएगा? 2021। तो ये जो एक्सपेंडिचर है, कैलोरी के रिक्वायरमेंट है, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? पैसे में। तभी तो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करेंगे, तभी तो बताएंगे कि वहाँ पर कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है रुपीज में और तब एस्टिमेट किया जाता है पॉवर्टी लाइन को। इट वाज फिक्स्ड एट 860 rupees per month for rural and 1000 rupees for urban according to the data of 2011 and 12। क्या बताया बच्चे यहाँ पर कि जो अर्बन, जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अगर पर मंथ पर पर्सन 816 रुपीज अर्न कर रहे हैं, और जो रूरल एरिया में अर्बन रूरल एरिया के लिए 816 रुपीज ये फिक्स की है पॉवर्टी लाइन। अगर यहां तक वो अर्न कर रहे हैं देन वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और अगर वो इससे कम कर रहे हैं तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे। और अगर अर्बन एरिया की बात करें तो 1000 रुपीज। अब एक क्वेश्चन
दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम कैलोरी की बात कर रहे हैं तो रूरल एरिया में कैलोरी की ज़रूरत ज़्यादा है, और अगर हम पैसे की बात कर रहे हैं तो जो रूरल एरिया है वहाँ पर मनी कम है, अर्बन एरिया में ज़्यादा है। दोनों डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस क्यों है कि यहाँ पर कैलोरी तो ज़्यादा चाहिए रूरल एरिया में, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन फिक्स की है वो 816 रुपीज़ पर की है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर गुड्स, जो वहाँ के चीज़ें हैं वो सस्ती मिलती हैं, और जबकि अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पर जो भी गुड्स हैं वो हाई प्राइस पर मिलते हैं, कॉस्टली मिलते हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंस है। तो जो दोनों में डिफरेंस है वो समझ में आ गया ना बच्चे? ओके, अब आगे देखिए। इफ अ फैमिली, अगर ये कोई फैमिली है और उसमें 5 मेंबर्स हैं, अगर एक फैमिली है और उसमें 5 मेंबर्स हैं और अगर उसकी अर्निंग 4080 रुपीज से कम है, उसकी अर्निंग पर मंथ 4080 रुपीज से कम है, तो वो क्या होगा? बिलो पॉवर्टी लाइन होगा या अबव पॉवर्टी लाइन होगा? एग्जैक्टली, इट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। 4 and it will be below poverty line and in urban areas। और अगर अर्बन एरिया में 5000 से कम है, वही कि 5 मेंबर्स है एक फैमिली में, और अगर रूरल एरिया में उनकी इनकम पर मंथ 4080 रुपीज से कम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। वहीं पर अर्बन एरिया की बात करें, वही 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली है, उनकी अर्निंग लेस देन 5000 है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अगर वो 5000 है या 5500 है, 5500 है, तो क्या होगा? वो अबव पॉवर्टी लाइन होगा। तो ये एस्टिमेट कैसे किया है कि जो कैलोरी, जितने रिक्वायरमेंट है कैलोरी, उन कैलोरी को कन्वर्ट कर दिया है किसमें? रुपीज में, और रुपीज से वो एस्टिमेट कर दिया है किसको? पॉवर्टी लाइन को। एंड इट इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली। पीरियडिकली से मतलब ऐसा नहीं है कि जो गरीब है या अमीर है, कोई पॉवर्टी लाइन को वो अपने एफर्ट लगा के वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला गया तो आकर बताएगा कि हम अब पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए हैं, अब हमें पॉवर्टी लाइन से ऊपर रख लेना। कुछ ऐसे हैं जिनकी इनकम और कम हो गई है तो वो आकर बताएंगे कि हमारी इनकम तो कम हो गई है पहले से ज़्यादा, और पहले से भी कम हो गई है, तो हम पॉवर्टी लाइन के बिलो लेवल पर आ गए हैं। ऐसा नहीं है। इट इज एस्टिमेट पीरियडिकली। पीरियडिकली मतलब हर 5 साल बाद इसको एस्टिमेट किया जाता है या फिर इसको मेजर किया जाता है। कैसे, कौन करता है? बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे। और ये सर्वे कौन करता है? NSSO। कौन करता है? NSSO। एन से मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये एक पीरियडिकली कंडक्टिंग की जाती है और जो एस्टिमेट करती है कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी चले गए और कितने लोग अबव पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। तो हर 5 साल बाद इसको कंडक्ट किया जाता है या फिर एस्टिमेट किया जाता है। तो ये तो हो गया किसका? हमने इंडिया का जो पॉवर्टी लाइन है कैसे उसको एस्टिमेट किया जाता है वो हमने जाना। अब जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। वो हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि अलग, जैसे हमने इंडिया की बात की, ये जो हमने मेजरमेंट बताया वो इंडिया के लिए था, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है उसने हर कंट्री के लिए स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म को फिक्स किया हुआ है। मतलब अगर हम 2011-12 के डेटा की बात कर रहे हैं तो पर डे 1.90 डॉलर पर पर्सन पर डे अगर अर्न कर रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, अदरवाइज वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये एप्लीकेबल होता है हर कंट्री के लिए। जितनी भी कंट्री हैं, ये वर्ल्ड बैंक ने हर कंट्री के लिए बनाया है कि कंट्री में रहने वाले पर्सन अगर एक दिन में 1.90 डॉलर अर्न कर रहे हैं देन दे आर अबव पॉवर्टी लाइन, अदरवाइज दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आई होप
what is poverty line and who estimate the poverty line and what are the measures of poverty line, रूरल और अर्बन एरियाज, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी क्लियरली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।